कहानी की शुरुआत में हम विक्रम शेठी नाम के एक ब्रिटिश राइटर को देखते हैं जो कि इंडिया में अपने एक बुक लॉन्च के लिए आया था और साथ ही में उसकी पब्लिशर वाइफ कैथरीन भी आई थी। लेकिन बुक लॉन्च के दिन कैथरीन की तबीयत खराब होने की वजह से वो पार्टी में नहीं गया और पार्टी से वापस आने के बाद विक्रम देखता है कि उनके होटल रूम में कैथरीन की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो देखकर विक्रम बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसके बाद विक्रम खुद ही पुलिस को इन्फॉर्म करता है, लेकिन पुलिस आकर विक्रम को ही अपनी वाइफ कैथरीन की मौत का जिम्मेदार मान लेती है और पुलिस के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विक्रम डर जाता है और वो वहाँ से भाग निकलता है और पुलिस भी उसके पीछे पीछे जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि माया नाम की एक औरत अचानक एक पुलिस कार के सामने आकर रुकती है और वो हेल्प मांगती है और इसके बाद पुलिस जब माया के साथ उसके अपार्टमेंट में जाती है तो वहाँ पर विक्रम खड़ा हुआ था और माया के पति शेखर की डेड बॉडी जमीन में पड़ी हुई थी और इसके बाद शेखर के मर्डर के इल्जाम में विक्रम को अरेस्ट कर लिया जाता है। और दूसरी तरफ हम ऑफिसर देव वर्मा को देखते हैं जो कि इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले थे। इसके बाद देव विक्रम और माया दोनों से ही उनकी तरफ की कहानी सुनते हैं। सबसे पहले विक्रम की कहानी के मुताबिक अपनी वाइफ के मर्डर के इल्जाम से बचने के लिए वो उन दोनों पुलिस के हाथों से भाग निकलता है और इसके बाद वो इत्तेफाक से ही एक बिल्डिंग में घुस जाता है और वहाँ पर माया के अपार्टमेंट पे आता है। उस वक्त माया घर में अकेली थी और विक्रम माया से मदद मांगता है और माया जब विक्रम को उसके घर के अंदर आने देती है तब टीवी पर विक्रम की ही अपनी वाइफ के मर्डर के इल्जाम में भाग जाने की न्यूज चल रही थी और ये न्यूज देखकर भी माया बिल्कुल भी हैरान नहीं होती या फिर डरती नहीं है और विक्रम माया को ये समझाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ झूठ है। लेकिन माया को विक्रम की स्टोरी पर कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो तो विक्रम के साथ बहुत ही फ्रेंडली वे में बिहेव कर रही थी। इसके बाद ही अचानक उनके घर में एक आदमी आता है और माया उसके साथ विक्रम को इंट्रोड्यूस करवाती है और वो कहती है कि यह आदमी माया का पति है। लेकिन विक्रम ने माया के लैपटॉप में उसके और उसके हस्बैंड का फोटो देखा था और वो समझ जाता है कि ये आदमी माया का हस्बैंड नहीं है। लेकिन इसके बाद ही अचानक वो आदमी विक्रम के सर पे वार करता है और विक्रम बेहोश हो जाता है और इसके बाद जब उसे होश आता है तो वो माया के हस्बैंड शेखर के बॉडी के पास पड़ा हुआ था और वो कुछ समझ पाता है इससे पहले ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस विक्रम को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद देव माया से बात करते हैं और माया की कहानी के अकॉर्डिंग उस दिन रात को अचानक विक्रम माया के घर में घुस जाता है और उसकी मदद मांगता है। इसके बाद माया जब न्यूज में विक्रम को देखती है तो वो बहुत ही डर जाती है, लेकिन विक्रम माया को ये कहता है कि अगर वो किसी को भी बुलाने की कोशिश करेगी तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और उस वक्त माया के हस्बैंड शेखर भी घर पे नहीं थे और विक्रम उनके घर में कोई डॉक्यूमेंट्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद ही तब अचानक माया के घर में चिराग आ जाता है और उस वक्त विक्रम माया के पास ही मौजूद था, इसीलिए माया कोई बहाना बनाकर चिराग को उस वक्त वहाँ से भेज देती है। और चिराग शेखर का एक फ्रेंड था जिसके साथ माया का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और इसके बाद माया बाहर के लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रम माया को पकड़ लेता है। इसके बाद आधी रात को शेखर घर वापस आता है और उस वक्त विक्रम के साथ शेखर की मुलाकात होती है और शेखर और विक्रम में हाथापाई होती है और इसी दौरान माया घर से बाहर निकल के मदद मांगने के लिए जाती है और जब वो पुलिस के साथ घर में वापस आती है तो तब तक विक्रम ने शेखर को मार डाला था। दूसरी तरफ पुलिस को संध्या नाम के एक विक्टिम के बारे में पता चला है जिसके लाइफ के ऊपर बेस करके विक्रम ने अपनी थर्ड नॉवेल लिखा था। लेकिन विक्रम ने संध्या के फैमिली को ये प्रॉमिस किया था कि वो संध्या के आइडेंटिटी को रिवील होने नहीं देगा, लेकिन बुक लॉन्च के पहले ही संध्या की आइडेंटिटी रिवील हो गई थी और विक्रम कहता है कि इसके पीछे उसकी वाइफ कैथरीन का हाथ था और कैथरीन ने ऐसा इसलिए किया था जिससे कि विक्रम के बुक को पब्लिसिटी मिले और इतनी शर्मिंदगी की वजह से संध्या ने सुसाइड कर लिया था और इसी की वजह से संध्या के पेरेंट्स ने विक्रम के ऊपर चार्जेस लगाए थे। दूसरी तरफ कैथरीन की डेड बॉडी को एग्जामिन करने के बाद ये पता चलता है कि उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। इसके बाद फॉरेंसिक टीम देव को ये इन्फॉर्म करते है कि शेखर के ऊपर जिसने अटैक किया था उसकी हाइट लगभग 6 फीट होगी और विक्रम की हाइट भी 6 फीट थी, इसीलिए पुलिस का शक विक्रम पर ही जाता है। दूसरी तरफ शेखर के घर में पुलिस को कुछ आधे जले हुए फोटोग्राफ्स मिलते हैं और उन फोटोज को अच्छे से एग्जामिन करके ये पता चलता है कि वो फोटोज माया और चिराग के थे और शेखर ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया था माया और चिराग पर नजर रखने के लिए, क्योंकि शेखर को उन दोनों पर ही शक था और चिराग की हाइट भी 6 फीट थी। और इसके बाद पुलिस इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर
विक्रम ने शेखर को मारा था या फिर माया और चिराग ने मिलकर शेखर को मारा था। और शेखर को मारने का विक्रम के पास कोई मोटिव भी नहीं था। दूसरी तरफ माया और चिराग के पास शेखर को मारने का मोटिव था। और इसके बाद ही अचानक देव को ये याद आता है कि उस दिन रात को 11 बजे बारिश हुई थी और अगर विक्रम के कहने के मुताबिक अगर शेखर शाम को ही घर लौट आया था और इसके बाद चिराग और माया ने उस पर अटैक किया था तो फिर शेखर के जूतों पर कीचड़ नहीं होगा। और अगर माया के कहने के मुताबिक शेखर एक बार 7 बजे घर लौटा था और इसके बाद वो चला गया था और फिर से रात को 11 बजे घर लौटा था तो इसके मुताबिक शेखर के जूतों में कीचड़ होगा क्योंकि उस वक्त बारिश हो रही थी। और इसके बाद देव तुरंत शेखर के जूते चेक करता है और ये देखा जाता है कि शेखर के जूतों में कीचड़ नहीं था और जिससे कि ये साबित हो जाता है कि विक्रम जो कुछ भी कह रहा था वो सच था और माया जो कुछ भी कह रही थी वो झूठ था। और माया और चिराग ने मिलकर ही शेखर को मार डाला था। और इसके बाद माया और चिराग को कस्टडी में लिया जाता है और विक्रम के खिलाफ कोई भी एविडेंस ना होने की वजह से उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और इसके बाद विक्रम को कैथरीन की बॉडी भी सौंपी जाती है और इसके बाद विक्रम कैथरीन का अंतिम संस्कार करता है। फिर एक दिन रात को हम ये देखते हैं कि देव अपने घर में विक्रम का ही सेकेंड नॉवेल पढ़ रहा था और उस वक्त देव की वाइफ आकर इस नॉवेल की एंडिंग स्पॉइल कर देती है और वो कहती है कि इस नॉवेल के आखिर में ये देखा जाता है कि प्रोटैगनिस्ट मेडिसिन की ओवरडोज के वजह से हार्ट अटैक से उसकी मौत होती है। और ये बात सुनकर ही देव को कुछ शक होता है और फिर वो तुरंत फॉरेंसिक लैब जाता है और कैथरीन अपने हार्ट कंडीशन के लिए जो मेडिसिन लेती थी उस मेडिसिन के बोतल को खोलकर ये देखता है कि सारे कैप्सूल में मेडिसिन नहीं है और कुछ कैप्सूल में मेडिसिन का ओवरडोज था, जिससे कि ये साबित होता है कि कैथरीन का हार्ट अटैक नेचुरल नहीं था बल्कि किसी ने जानबूझकर कैथरीन को मेडिसिन का ओवरडोज दिया था जिससे कि उसकी मौत हो जाए। और इसके बाद देव का सारा शक विक्रम के ऊपर जाता है और दूसरी तरफ हम फ्लैशबैक में ये देखते हैं कि दरअसल संध्या की आइडेंटिटी रिवील करने वाला कोई और नहीं बल्कि विक्रम खुद था। और जब कैथरीन को ये पता चलता है कि विक्रम इतना नीचे गिर सकता है तो वो विक्रम को सजा दिलवाना चाहती थी, इसीलिए वो लॉयर शेखर के साथ मिलकर विक्रम के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की तैयारियां कर रही थी। और जब इसके बारे में विक्रम को पता चलता है तो वो सबसे पहले कैथरीन को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसे मेडिसिन का ओवरडोज देता है और इसके बाद वो शेखर के घर पहुंचता है और वहाँ पर उसके खिलाफ जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो जला देता है। और साथ ही में उसी दौरान उसे माया और चिराग के कुछ फोटोज मिलते हैं जो कि वो आधा जला हुआ छोड़ता है जिससे कि पुलिस को माया और चिराग पर शक हो। और फिर जब शेखर रात को घर लौटता है और माया घर से निकल जाती है उस वक्त विक्रम शेखर को भी मार डालता है और इसके बाद अपने जूतों के साथ शेखर के जूते बदल लेता है जिससे कि पुलिस के सामने ये बात साबित हो जाए कि शेखर शाम को 7 बजे तक ही घर लौट आया था और इसके बाद वो घर से कभी बाहर ही नहीं गया और विक्रम का ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि देव विक्रम को लंदन वापस जाने से रोकना चाहता था क्योंकि एक बार अगर विक्रम लंदन चला गया तो देव उसे सजा नहीं दिलवा पाएगा। इसीलिए देव विक्रम को कॉल करता है और उसे कुछ भी गलत करने के लिए मना करता है, लेकिन विक्रम देव की कोई भी बात नहीं सुनता और वो कहता है कि उन लोगों के पास जो एक लौता सबूत था कैथरीन की बॉडी वो भी विक्रम ने जला दिया है और अब देव किसी भी हालत में विक्रम की गुनाह साबित नहीं कर सकता है। और हम ये देखते हैं कि जब तक देव एयरपोर्ट पहुंचता है तब तक विक्रम की फ्लाइट टेक ऑफ करती है और देव बेबस होकर विक्रम की फ्लाइट को जाते हुए देखता है और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।